लंबे समय से ग्रेटर नोएडा के लोगों को जिस पल का इंतजार था अब वो आ गया है और आम लोगों के सपने पूरे होते दिख रहे हैं। और इसकी प्रमुख वजह बनी है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। आप भी जानिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आम लोगों को आखिर दिवाली पर क्या गिफ्ट किया है। दिवाली से पहले ग्रेटर नोएडा वासियों को दिवाली गिफ्ट मिला है। 77 लोगों को अपने घर मिल चुके हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सिंगल स्टोरी बिल्डिंगों और फ्लैटों की स्कीम में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन एप्लीकेंट्स का ड्रॉ बुधवार से स्टार्ट हो गया, जिसमें पहले दिन 77 सिंगल स्टोरी बिल्डिंगों के लिए करीब 2022 एप्लीकेंट्स के बीच ड्रॉ कराया गया। आवेदकों के नामों की पर्ची स्कूली बच्चों से निकलवाई गई। जिन आवेदकों का नाम ड्रॉ में आ गया उन्हें उनकी बिल्डिंग्स अलॉट कर दी गईं। बताया जा रहा है कि इन अलॉटेड बिल्डिंग्स के ओनर्स की तरफ से किए गए एग्रीगेटेड पेमेंट से अथॉरिटी को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम होगी। दरअसल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 120 स्क्वायर मीटर आकार के 77 सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 1306 फ्लैटों और 189 बिल्टअप फ्लैटों की स्कीम 10 जुलाई को लॉन्च की गई थी। 17 जुलाई से 31 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। टोटल 2248 एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद 2 चरणों में इनका ड्रॉ कराया जा रहा है। ड्रॉ के पहले दिन सेक्टर G2 और 3 के 77 सिंगल स्टोरी भवनों का ड्रॉ कराया गया। इनमें से 9 भवन किसानों को, 8 भवन उद्यमियों को, 3 कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के आवंटियों को और 2 बिल्डिंग फिजिकली चैलेंज पर्सन को उनके लिए रिजर्वेशन कोटा के मुताबिक अलॉट हुए। बाकी के बिल्डिंग जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को अलॉट किए गए। आपको बता दें कि ड्रॉ की पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए स्कूली बच्चों को बुलाया गया था। इन्हीं बच्चों ने ही आवेदकों के नामों व भूखंडों की पर्ची निकाली। इस पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की गई और फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया। ACEO आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि सभी सफल आवेदकों को अब जल्द ही आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। उनको निर्धारित तिथि के अंदर एक मुश्त भुगतान करना होगा। इन सफल आवंटियों ने एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुना है। सिंगल स्टोरी भवनों के लिए आवेदन अधिक होने के कारण ड्रॉ में उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जा सका। ऐसे में आवेदकों को उनके अपने घर मिलने से उनकी खुशी आसमान छू रही है। आज के समय में लोग ऑनलाइन डिजिटल संसाधनों पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट पर स्टडी करनी हो या मूवीज और सॉन्ग्स का लुत्फ उठाना हो। सभी प्रकार के कामों में बैड नेटवर्क कनेक्टिविटी के चलते दिक्कत आ रही है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने कुछ कदम उठाए हैं। क्या है वो कदम, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नोएडा में लंबे समय से चली आ रही नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या अब दूर हो जाएगी। नोएडा अथॉरिटी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल सेक्टरों में मोबाइल टावरों को लगाने की अनुमति दे दी है। अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। दरअसल लंबे समय से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी को लेकर लगातार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कभी कॉलिंग में समस्या तो कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी में। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नोएडा अथॉरिटी की GBM यानी ग्राउंड बेस मोबाइल टावर सेल ने न्यू मोबाइल टावर पॉलिसी को लागू कर दिया है। इसके तहत अब रेजिडेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और अन्य जगहों पर टावर लगाए जाएंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी में मोबाइल टावर लगाने के लिए अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। इसका फैसला 212वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। वहीं ग्रुप हाउसिंग को इस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया गया है। नोएडा अथॉरिटी के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय कुमार खत्री ने बताया कि पहले आवासीय सेक्टरों में मोबाइल टावर लगते थे, लेकिन वर्ष 2018 में नीति में संशोधन कर प्राधिकरण ने सभी आवासीय सेक्टरों से टावरों को हटाने के निर्देश दिए। वर्तमान में प्राधिकरण ग्रीन बेल्ट या पार्क में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति देता है। साथ ही निर्माण से पूर्व टावर लगाने के आवेदन के लिए आवेदन शुल्क 1 लाख रुपए था, जो टावर लगाने के बाद अनुमति लेने पर शुल्क 1.5 लाख रुपए था। एक टावर का प्रयोग एक से अधिक कंपनियों द्वारा किए जाने पर प्रति कंपनी को 50,000 रुपए अतिरिक्त देना था।
आपको बता दें कि निजी संपत्ति पर मोबाइल टावर लगाने के लिए एप्लीकेंट को किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत ना होने की नोटिफिकेशन में बदलाव किया है। अथॉरिटी का कहना है कि रेजिडेंशियल लैंड और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर टावर लगाने की परमिशन तभी मिलेगी जब एप्लीकेंट टेलीकॉम एजेंसी से एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट अथॉरिटी में देगा। नोएडा से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे पेज आज का नोएडा को फॉलो करें।